हाउ टू चूज़ एनी पर्टिकुलर कॉलेज फॉर यू। तो कॉलेज सिलेक्शन आपके किसी का भी मतलब करियर का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। अगर आपने एक सही कॉलेज या इंस्टीट्यूट चुन लिया तो आपका 3 से 4 साल सही जाएगा, करियर में ग्रोथ सही से होगा। अदरवाइज़ परेशानी झेलते रहोगे। डिग्रीज़ का भी पता नहीं है कि फेक है कि रियल है, सारी चीज़ें आपको पता नहीं होंगी। देन वहाँ का करिकुलम फ़ी, ये सारी चीज़ें भी ध्यान देनी है। अदरवाइज़ मेंटल प्रेशर भी होगा और एग्जॉस्टेड रहोगे, परेशान रहोगे। 3 से 4 साल आपकी लाइफ में बर्बाद हो सकते हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग 2-3 थिंग्स दैट कैन हेल्प यू इन चूजिंग द राइट कॉलेज फॉर यू। तो अगर आपको कोई कॉलेज चुनना है तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपको कॉलेज क्यों ही जाना है और वहाँ आपको करना क्या है। अगर आप कोई पर्टिकुलर कोर्स के लिए जा रहे हो, जैसे कोई मेडिकल कोर्स है, इंजीनियरिंग का कोर्स है या फिर अदर कोर्सेस है, तो उसके लिए क्या वो चीज़ें मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें पहले उसका लिस्ट बना लो। और फिर उसके बाद ये चेक करो कि वो कॉलेज सही है उसके लिए है कि नहीं है, उसे उसके लिए एग्रीडेशन मिला है कि नहीं है, या फिर कोई एफिलेशन उससे जुड़ा हुआ है कि नहीं है। जैसे हर कोर्सेज़ के लिए अलग अलग एफिलेशंस होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग के लिए हो गया AICTE, वो कोई भी टेक्निकल कोर्स के लिए होता है। और मेडिकल के लिए है, जैसे MBBS वगैरह करना है तो आपको नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी NMC का सर्टिफिकेशन मतलब एग्रीगेशन होना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी जो डिग्री होगी वो फेक होगी। देन अदर कोर्सेज़ के लिए, चाहे वो पैरामेडिकल कोर्सेज हो या फिर कोई भी आर्ट्स या साइंस से रिलेटेड कोर्सेस हो, तो वहाँ आपको क्या करना होगा कि मतलब वो UGC से अप्रूवल रहना चाहिए उसका, तभी आपकी डिग्री वैलिड होती है। और एक दो और एग्रीडेशन होता है, जैसे नैक का एग्रीडेशन होता है। तो कोई कॉलेज अगर ए ग्रेड नैक के थ्रू मिला हुआ है तो उसमें ये बताता है कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब कोर्स का करिकुलम कैसा है या फिर उसमें फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी है। तो वो सारी चीज़ें ये सारे एग्रीडेशन बताती है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेने हैं पहले। उसके बाद उसका फ़ीस, घर से आपको कितना डिस्टेंस है, वहाँ का करिकुलम कैसा है, और इन्वायरमेंट और सोसाइटीज़ वगैरह वहाँ पे मतलब कैसी है। कई सारे जैसे इवेंट वगैरह होती है तो अपॉर्चुनिटीज़ आती है कि नहीं आती है, प्लेसमेंट वगैरह है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले देख के रखना है। और रियलिटी थोड़ा पता कर लो, इधर उधर से स्टूडेंट से पूछ सकते हो या फिर उसके वेबसाइट वगैरह पर जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हो। बाद में ये प्रॉब्लम आपको झेलने नहीं पड़े कि वहाँ जाके अब 3 से 4 साल बस झेल रहे हो, आपको माइंड एग्जॉस्टेड है, मेंटली डिस्टर्ब हो, तो ग्रोथ क्या होगी उसके साथ। मतलब 3 से 4 साल आप डिप्रेस रहोगे, बस फालतू में ओवर थिंक करोगे। उससे बेटर है पहले रिसर्च करो थोड़ा बहुत, उसके बाद चूज़ कर सकते हो। और ये भी चेक करना कि स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती है, उस कॉलेज से किसी चीज़ का अप्रूवल है कि नहीं है, लैब्स वगैरह है कि नहीं है, जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसके लिए पर्टिकुलर वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह है कि नहीं है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। और उसके बाद है वहाँ का कल्चर, कोई मतलब कि वो कॉलेज Tier 1 है, Tier 2 है या फिर Tier 3 कॉलेज है। जैसे बस मतलब सिटीज़ में है कि रूरल एरिया में है, ये सारी चीज़ पे आप देख लो। ये सारी चीज़ पे काफ़ी मैटर करती है। तो अपने हिसाब से कोई भी रिक्वायरमेंट पहले चूज़ कर लो, उसके बाद ज्वाइन करना। क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को भी कोई कॉलेज मतलब डेवलप कर सकता है। अदरवाइज़ अब जहाँ हो वहीं रहोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कॉलेज ज्वाइन करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो शॉर्ट में बस मैंने आपको ये रेफरेंस दे दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको बस देखनी पड़ती है एक कॉलेज चुनने से पहले। अगर आपको और डिस्कशन इसके बारे में करना है तो कमेंट इट आउट, and we discuss other things in next video.